हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। योगी मैथ्स क्लासेज मंडावा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब तक हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 का 7.1 प्रश्नावली अपन ने की थी। वहां से बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का प्रश्न 100% आता है। एक भाग बोर्ड पेपर में अथवा में आता है, तो अथवा का जो सेकंड भाग आता है वो एक भाग यहां से बनता है, वो आपको देखना है। इन अब 7.2 को हम हल कर रहे हैं, कैसे हल करते हैं वो देखना है। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल दे रखा है cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि cos 37 बटे sin 53 हमारे पास है। तो cos 37 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री कि 90 में से कितना घटाएं कि 37 डिग्री हमारे पास बच जाए। तो हमने क्या किया, 90 डिग्री में से यदि अपन 53 डिग्री माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बच जाता है, 37 डिग्री हमारे पास बच जाता है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं cos 37 को cos 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री। आगे देखो अपना सूत्र बन गया यहाँ पर, चूंकि cos 90 डिग्री 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। अपन ने पूरा कोण वहां पढ़े थे, तो वहां अपन ने देखा था ये सूत्र आएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बदल दो, cos को बदल रहे हैं किसमें, साइन में, बदल दो साइन में। तो हमारे पास cos की जगह क्या हो जाएगा साइन, थीटा की जगह थीटा का मान कितना चल रहा है 53 डिग्री। यहाँ रख दो 53 डिग्री, तो साइन 53 बटे नीचे क्या आ जाएगा साइन 53। नीचे वाला सेम रखना है, मैंने कहा था एक बदलना है, चाहे ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला, दोनों में से एक बदलना है, कोई सा बदलो मर्जी आएगी। साइन 53 ऊपर साइन 53 नीचे, कैंसिल कितनी बार, एक बार। तो आपका आंसर कितना आ चुका है, एक। इसी प्रकार हम सेकंड भाग देखते हैं। tan 10 डिग्री अपॉन cot 80 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो देखो कैसे करोगे, वही काम, चाहे ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला, एक बदलना है, कोई सा भी बदल लो मर्जी आएगी। मैं ऊपर वाला बदल रहा हूं तो ऊपर वाले को बदल रहा हूं, मर्जी आए तो आप बदल सकते हो। तो बदल रहा हूं tan, बताओ 90 में से कितना घटाएं कि 10 बच जाए, 80 डिग्री घटा दें। 90 में यदि अपन 80 डिग्री कम करें तो 10 डिग्री हमारे पास बच जाते हैं। नीचे वाला से एक बदलना है कोई सा भी, cot 80 डिग्री करो हल। तो हमारे पास कितना हो गया tan 90 माइनस थीटा, सूत्र क्या बना tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। बदल दो, tan किस में बदलेगा cot में, रखो tan की जगह tan का मान, cot थीटा की जगह थीटा का मान कितना है 80 डिग्री अपॉन नीचे क्या चल रहा है cot 80 डिग्री। ऊपर नीचे सेम हो गए, कितनी बार कट गया, एक बार। तो अपना आंसर कितना आ गया, एक। इसी प्रकार हम थर्ड वाला भाग करते हैं। देखिए उसने दे रखा है cosec 32 डिग्री अपॉन sec 58 डिग्री। तो एक बदलना है, कोई सा बदलो मर्जी आ जाओ, ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला बदलो। इस बार मैं नीचे वाला बदल रहा हूं। देखो यहां से cosec 32 डिग्री सेम रख दिया अपॉन नीचे वाला बदल रहा हूं मैं sec 90 में से कितना घटाएं कि 58 बच जाए, 32 घटा दें 32। करो हल इसको, हमारे पास आ गया ऊपर वाला सेम cosec 32 तो सेम, लेकिन इस सूत्र बन रहा है, क्योंकि पहले सूत्र लिखो sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cosec थीटा। रख दो इसकी जगह इसका मान, हमारे पास क्या आ गया, ऊपर वाला तो सेम cosec 32 डिग्री अपॉन नीचे sec किसमें बदल रहा है cosec में, थीटा का मान कितना चल रहा है 32 डिग्री। कितनी बार कट गया cosec 32 से कितनी बार, एक बार। तो आपका आंसर कितना, एक। बताओ तीनों भागों में आपको कोई दिक्कत। तो ऐसे ही यदि ऐसे प्रश्न यदि आते हैं, एक बदल लो, कोई सा भी मर्जी आए जो, चाहे ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला बदलो, एक बदलना है। तो इस प्रकार से आपको चलना है। पहला सवाल आपका कंप्लीट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 पर आ जाओ। दूसरा सवाल दे रखा है cosec 25 डिग्री
माइनस सेक 65 डिग्री। वो बटे में था, अब ये देखो घट रहा है, देख लो एक बदलना है कोई सा भी, मैंने कहा था चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदलो, एक बदल दो। मैं बदल रहा हूं कॉसेक 90 में से कितना घटाएं कि 25 बच जाए, 65 कम कर दें और माइनस ये एच डी सेक 65 डिग्री। हल करो तो अपना सूत्र बन गया, चूंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा। रख दो इसकी जगह इसका मान, कॉसेक किस में बदल रहा है सेक में, थीटा का मान कितना है 65 डिग्री माइनस क्या चल रहा है सेक 65 डिग्री। ये प्लस का सेक 65, ये माइनस का सेक 65 कट गए, क्या बचा आपका आंसर 0। उसमें चलो थर्ड भाग देखो इसका, फर्स्ट था थर्ड देखिए, साइन 36 डिग्री अपॉन कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 54 डिग्री अपॉन कॉस 36 डिग्री। हल करो तो हमारे पास क्या आता है, एक बदल लो चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, इधर भी एक बदल लो चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, एक बदलना है। तो साइन 36 डिग्री चाहे ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला, साइन 90 माइनस 36, हाँ भाई 90 में से कितना घटाएं कि 36 बच जाए, 54 घटा दें 54 डिग्री अपॉन नीचे क्या चल रहा है कॉस कितना है 54 डिग्री माइनस ऊपर यहाँ साइन बदला, यहाँ भी साइन को बदल लो, एक ही सूत्र से काम हो जाएगा, वैसे मर्जी है जो बदल सकते हो आप। तो साइन 90 में से कितना घटाएं कि 54 बच जाए, 36 घटा दें अपॉन नीचे क्या चल रहा है कॉस 36 डिग्री। हल करो क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, बदल दो तो हमारे पास क्या बन गया, साइन किस में बदल रहा है कॉस में, थीटा का मान कितना है यहाँ पर 54 डिग्री अपॉन नीचे कितना है कॉस 54 माइनस साइन 90 माइनस थीटा किस में बदल रहा है कॉस में, थीटा का मान कितना है 36 डिग्री अपॉन नीचे क्या चल रहा है कॉस 36 डिग्री। इसका भाग इसमें कितनी बार, एक बार, इसका भाग इसमें कितनी बार, एक बार, तो कितना 1 माइनस 1, तो एक में से एक घटाओगे क्या बचता है 0, एक में से एक घटाना है, एक में से एक घटाओगे तो आंसर कितना बच गया 0। तो इस प्रकार से इसमें चलना है। अगला देखिए फोर्थ भाग इसका, इसने दे रखा साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा। देखो बदल दो इसको, ये ऑलरेडी तोड़ के दे रखा है, तो इसको हल करोगे साइन थीटा तो सेम आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा तो सेम आ गया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। रख दो, साइन इंटू साइन क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस इंटू कॉस क्या बढ़ गया कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मान आप जानते हो पहली सरल समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना a। यहाँ सूत्र लिखना चाहो तो सूत्र लिख सकते हो, कौन कौन से काम में आए, एक तो है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, दूसरा सूत्र काम है कॉस नहीं, दूसरा है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और एक आपके पास सरल समीका आई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना a। ये सूत्र आपके काम में आए इस वाले प्रश्न में, तो ऐसे इनमें चलना है। तो पहला प्रश्न आपका कोई दिक्कत नहीं, सेकंड वाले में भी कोई दिक्कत नहीं, एक बदलना है कोई सा बदलो मर्जी आ जाए, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, बटे में आते चाहे ऊपर वाला बदलो चाहे नीचे वाला, प्लस माइनस में आती है चाहे इस वाले को बदलो चाहे इस वाले को, एक बदलना है कोई सा। तो ऐसे आपको चलना है प्रश्न में। तो दोस्तों अब अपन देखते हैं 1 से और 6 तक के प्रश्न एक जैसे चलते हैं, एक बदलना है कोई सा भी और उनको हल करना है। अब हम बात करते हैं सिद्ध करने वाले सवालों, वो कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री बराबर 2 कॉस 25 डिग्री। तो इसमें जब भी सिद्ध करने वाले प्रश्न हो तो दो पक्ष में मिलते हैं,
एक पहला LHS, दूसरा RHS। हम LHS को लेकर चलते हैं। LHS में दे रखा है LHS बराबर साइन 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री। करो हल इसको। तो यहां से हमारे पास हमें RHS में लाना है 2 cos 25। तो ऑलरेडी cos 25 तो है ही, तो इसको तो नहीं छेड़ना है। बाकी ये दे रखा है साइन 65, इसको बदल दो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन 90 में से कितना घटाएं कि 65 बच जाए, 25 लिख सकते हैं। यदि मैं 90 में से 25 कम करता हूं तो कितने बच जाते हैं, 65 हमारे पास बच जाते हैं, प्लस cos 25, ये सेम रखना है। आगे हल करो। सूत्र बन गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। साइन किस में बदल रहा है, cos में। देखो यहाँ पर cos थीटा का मान कितना है, 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। एक cos 25 और एक cos 25, कितने cos 25 हो गए, 2 cos 25 डिग्री। ये क्या आया हुआ है अपना LHS। LHS किसके बराबर हो चुका है, RHS के। साथ में हम क्या रखते हैं, HP। तो ऐसे आपको चलना है प्रश्नों में। देखिए अब ऐसे 8वां प्रश्न होगा। आगे देखो 9वां सवाल। 9वां दे रखा है cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। ये भाग अपना LHS, इधर वाला भाग अपना RHS। हम किसे लेकर चलते हैं, LHS को। LHS में क्या मिला है, cos 70 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। हल करो इसको। तो यहां से हमारे पास आया हुआ cos 70 बटे साइन 20, इधर आया हुआ है cos 59 बटे साइन 31, बटे में आ रहा है। पहला प्रश्न हमने किया था, एक बदल दो कोई सा, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। मैं ऊपर वाला बदल रहा हूं। तो cos 90 डिग्री में से कितना घटाएं कि 70 डिग्री बच जाए, 20 डिग्री घटा दें, अपॉन नीचे क्या चल रहा है, साइन 20 डिग्री प्लस, इसमें भी एक बदल दो। तो मैंने cos वाला बताया था, cos 90 में से कितना घटाएं कि 59 डिग्री बच जाए, 31 डिग्री घटाते हैं तो 59 डिग्री बचता है। नीचे वाला सेम साइन 31 डिग्री और माइनस 8 साइन स्क्वायर 30 आया हुआ है। साइन 30 का मान आप जानते हो, साइन 30 का मान कितना होता है, एक बार यहां लिख लो, साइन स्क्वायर 30 डिग्री रखो मान। तो चूंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, बदल दो। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, cos किस में बदल रहा है, साइन में। तो साइन cos की जगह साइन हो गया, थीटा का मान 20 डिग्री बटे साइन 20 डिग्री प्लस cos, यहां हमारे पास कितना, cos किस में बदल रहा है, साइन में। साइन थीटा का मान कितना है, 31 डिग्री बटे नीचे क्या चल रहा है, साइन 31 डिग्री माइनस यहां कितना है, 8 तो है, साइन 30। साइन 30 का मान अपने पास होता है 1/2 इंटू 1/2। साइन पर स्क्वायर आया हुआ है, इसका क्या लगाओगे, होल स्क्वायर। हल करो यहां से, ये कितनी बार कट गया, इसमें इसका भाग एक बार, इसमें इसका भाग एक बार। हल करो यहां से, हमारे पास 1 प्लस 1 और वहां कितना चल रहा है, माइनस 8 इंटू 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। ये दोनों गुणा में है, ऊपर नीचे संख्याएं कट जाती हैं, 4 दूनी 8, 1 और 1 कितने हो गए, 2, माइनस 2 1 कम 2, 2 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है, 0। हमारे पास कितना आया, ये क्या आ चुका है, LHS। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के, और साथ में हम क्या रखते हैं, HP। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है, सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं, इस प्रकार से आपको चलना है। तो दोस्तों
अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ये अब तक बोर्ड परीक्षा में 2 बार आ चुका है, ये फिर देखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी किसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बाई 2। तो ये वाला भाग सिद्ध करना है हमें, ये LHS और इधर वाला क्या है अपना RHS। तो हमें ये दोनों बात लानी है, ये बात सिद्ध करके हमें प्रूफ करके लानी है कि tan b प्लस सी बटे 2 बराबर cot a बाई 2। देखिए आप एक बात जानते हो, चूंकि त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों का योग आप जानते हो कितना होता है 180 डिग्री। कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग हमेशा कितना रहता है 180। योग कर लो तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना 180 डिग्री। अब हमें ये देखना है, जो बात सिद्ध करनी है उसको ध्यान में रखना है। हमें लाना है पहले b प्लस सी, इधर b और c बचाने हैं, और b और c बचाने तो a को हटाओ, a का उधर क्या कर दो पक्षांतरण। हमारे पास क्या बच गया, कोण b प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। इधर से उधर गया तो किसका हो गया ये माइनस का कोण a। अब चलो यहां से b और c आ चुका है, अब इसके बटे में कितना आया हुआ है 2। तो काम हमें ऐसा करना है कि संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यहां लिखोगे चूंकि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों साइड 2 से क्या दे दो भाग, इधर भी और इधर भी, तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 माइनस a बटे 2। इसमें अलग अलग दे दो, इसमें अलग दे दो, इस दो का इसमें अलग दे दो, a बाई 2 बनाना है। यहां से क्या आ गया b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस a बटे 2। कितनी बार कट गया 90 बार। करो यहां से हल। अब यहां से आ गया b प्लस सी बटे 2 बराबर 90 डिग्री माइनस a बाई 2। हल करो। अब यहां तक का हिसाब बन चुका है अपना। अब यदि इसके साथ tan और लग जाए तो अपना LHS कंफर्म हो सकता है, तो लगाओ LHS। तो दोनों तरफ यहाँ लिखोगे चूंकि दोनों तरफ tan अनुपात, tan थीटा ले रहे हैं, tan अनुपात लेना है, tan अनुपात ले लो इसके साथ। तो यहाँ भी tan b प्लस सी बटे 2 बराबर tan 90 डिग्री माइनस a बाई 2। इधर अपना एक सूत्र बन चुका है tan 90 माइनस थीटा। तो चूंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, रख दो इसकी जगह इसका मान, ये तो सेम, ये तो बन चुका है LHS। तो tan b प्लस सी बटे 2, tan b प्लस सी बटे 2 बराबर tan किसमें बदल रहा है कॉट में, कॉट थीटा का मान कितना है a बाई 2। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो साथ में क्या लिखोगे HP। तो इस प्रकार से आपको चलना है, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से विशेष ध्यान रखना है इस प्रश्न पर भी, परीक्षा में पहले 2 बार आ चुका है, फिर ध्यान रखना इस पर रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। लास्ट प्रश्न है इसका। देखिए यदि cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा हो तो वो, और 2 थीटा व 4 थीटा न्यून कोण हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का 90 डिग्री से कम का कोण। चलो अब यहां से दोनों ही न्यून कोण दे रखे हैं। जब दोनों ही न्यून कोण दिए हो तो मर्जियां जिसको हम बदल सकते हैं। यदि दोनों न्यून कोण नहीं है, जिसके बारे में न्यून कोण कहता है उसे ही बदलना है, विशेष ध्यान रखना है। यदि दोनों देता है तो मर्जियां जो बदलो,
और यदि दोनों नहीं है तो जिसके बारे में कहा है न्यून कोण उसी को बदलना है। और यहाँ दोनों कह रखे हैं 2, यहाँ से जरा 2 थीटा और 4 थीटा दोनों ही न्यून कोण है, तो मर्जी है चाहे इसको बदलो चाहे आप इसको बदलो। तो हमने सवाल लिया है cos 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा, मर्जी है जो बदलो। मैं इसी को बदल रहा हूं क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, cos 2 थीटा बराबर sin 90 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। sin 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। मैंने थीटा के लिए थीटा का मान 2 थीटा किया, यहाँ भी क्या आएगा 2 थीटा। रख दो इसके लिए इसका मान, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं तो लिख दो यहाँ पर, तो हमारे पास आएगा sin 90 माइनस 2 थीटा बराबर sin 4 थीटा। दोनों साइड साइन अनुपात आया हुआ है, साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा 90 डिग्री माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा। थीटा थीटा एक तरफ कर दो तो कितना आ गया 90 डिग्री बराबर 4 थीटा तो है ही, इधर से उधर गया तो यहाँ माइनस का था, उधर गया तो प्लस का 2 थीटा, तो 4 थीटा और 2 थीटा कितने हो गए 6 थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। थीटा के साथ 6 आया हुआ है, 6 का इसमें क्या दे दो भाग, गुणा में तो भाग में, तो थीटा बराबर 90 अपॉन 6 से काट दो इसको, तो हमारे पास कितना आया 15 6 की 90, 15 डिग्री आ गया। तो थीटा का मान हमारे पास कितना आ गया 15 डिग्री। तो ऐसे जो सवाल आते हैं न्यून कोण वाले उनको इस प्रकार से लेकर चलना है, ये इसका आंसर आएगा। थीटा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 15 डिग्री। तो इस प्रकार से आपकी चैप्टर नंबर 7.2 कंप्लीट होती है। सारे प्रश्न इन्हीं के आधार से जो मैंने कराए इनके आधार से चलते हैं। यदि कोई प्रश्न में आपको दिक्कत है तो आप इसको कमेंट करके भी पूछ सकते हो, और जब भी वीडियो को आप देखते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर आपको दबाना है, जिससे आपको हर वीडियो का मैसेज आपके पास आता रहेगा, हर वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। तो ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें।